हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन का हार्ट टू हार्ट मैसेज, कि वो अपने दिल से आपके दिल को क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसको बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि हर रीडिंग आपके लिए नहीं है, हर सिचुएशन आपके लिए नहीं है। ये जर्नल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर आपको कोई बोले कि एमी पर्सनल रीडिंग ऑफ़र कर रही है तो वो मैं नहीं हूँ। मैं किसी को भी पर्सनल रीडिंग ऑफ़र नहीं करती हूँ। हम लोग यूज़ कर रहे हैं मरमेड टैरो यूज़ करेंगे, बहुत खूबसूरत कार्ड है। और उसके बाद हम मैसेजेस ऑफ लव ऑरिकल से मैसेजेस निकालेंगे, ठीक है। तो चलते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज करना चाहते हैं हार्ट टू हार्ट, ठीक है। अगर कोई चीज़ आपको रेजोनेट ना किया करे, प्लीज़ अपने पे इन्फोर्स नहीं किया करें। हो सकता है आपके लिए मैसेज ना हो, और इसके अंदर अगर आपका दिल ना माने, क्योंकि हार्ट टू हार्ट मैसेज है, अगर आपका दिल ना माने बिल्कुल उसको एक्सेप्ट नहीं करिएगा, और दिल माने तो वो रीडिंग आप ही के लिए है। सबसे पहला आपका कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। फिर आया है 3 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फिर आया है 8 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। फिर आया है किंग ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। बहुत खूबसूरत कार्ड आए हैं। मुझे लगता है आप लोग या तो किसी में, यानी आप लोगों किसी के साथ कमिटमेंट में चले गए, या आपकी शादी हो गई है, या आपका पर्सन की शादी हो गई है। वो आपको मैसेज ये देना चाहते हैं, जो मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे सुनाई दे रही है, वो आपको खुश देखना चाहते हैं, आप जिसके साथ भी हो, चाहे इन फ्यूचर और आपकी डेस्टिनी उनके साथ हो, चाहे आप किसी और के साथ रिलेशन में चले गए हो, वो आपको खुश देखना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपके हालात मालूम करना चाहते हैं। और मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं, जैसे 3 ऑफ कप्स आया है, उन्हें लगता है कि वो जो भी मेमोरीज़ आपके साथ उनकी हैं या बनी हैं, वो उस चीज़ को मिस करते हैं या उसको सोचते हैं। मुझे ये भी लगता है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं, एक अच्छे दोस्त की तरह, एक अच्छे कहते हैं ना, एक अच्छे ऐसे पार्टनर के तौर पे जिसके साथ लव के अलावा एक रिलेशन हो, एक अच्छी फ्रेंडशिप का हो, एक अच्छे मेंटली, कहते हैं ना, एक मेंटली बैलेंस पर्सन के साथ दोस्ती का हो, या किसी के साथ वो हंसना चाहते हैं, किसी के साथ अपनी ज़िंदगी में विदाउट किसी भी बर्डन के उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। मुझे लगता है आपका पर्सन बहुत मैच्योर है, उसका पैशन आपके लिए ख़त्म नहीं हुआ है। वो बहुत मैच्योरली अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, अपने फाइनेंस पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दे रहे हैं। मुझे ये भी लगता है कि आपके जो पर्सन है वो आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, एज ए फ्रेंड, एज ए पार्टनर, एज ए कोई भी, यानी जो भी आप लोगों का रिश्ता है वो आप लोगों के साथ खुश रहना चाहते हैं। मुझे लगता है वो तेज़ी से आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत सारी अपनी चीज़ों को वाइंड अप कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं ताकि वो आपके पास आ सकें। मुझे ये भी लगता है कि उनकी लाइफ में अगर कोई है तो उन्हें शायद आपके बारे में पता है, आपके रिलेशन के बारे में उनको बहुत अच्छे से पता है कि आप उनके पार्टनर की ज़िंदगी में क्या मायने रखते हैं। मुझे लगता है कुछ लोगों ने उन्हें ऑलरेडी बता दिया है। डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, स्कॉर्पियो, स्ट्रेंथ, लियो, सारे मेजर आर्कानाज आ रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। मुझे लगता है आपका पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने के लिए सेकंड चांस आपसे मांगना चाहता है, आपको दिल से ही कहना चाहता है कि तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी तो गुजर रही है, लेकिन वैसी नहीं गुजर रही जैसे गुजरनी चाहिए। वो, मुझे लगता है कि शायद आपसे माफ़ी मांगें,
उनको रिग्रेट है कि उन्होंने आपको डील कैसे किया, उन्होंने आपके साथ किस तरीके से व्यवहार किया, किस तरीके से उनका बिहेवियर आपके साथ रहा। लेकिन उस पर्सन में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है या इतनी उसके अंदर वो स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं है कि वो आके आपसे अपोलोजाइज़ करे, लेकिन वो आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र ज़रूर करेगा अपनी इस गिल्टी की बुनियाद पर या अपने इस गलती की बुनियाद पे। मुझे लगता है वो आपसे सेकंड चांस मांगेगा। एक दफ़ा वो आपका ट्रस्ट दोबारा जीतना चाहता है या चाहती है। उसको ये भी लगता है कि आप एक बहुत सुलझा हुआ, बहुत खूबसूरत पर्सन है जो आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ रहा है और वो हर चीज़ को सही करता जा रहा है या कर रहे हैं। मुझे ये भी लगता है कि आपका पर्सन जो है वो आपको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं अच्छे वे में, क्योंकि आप बहुत अच्छा पर्सन है। देख लें 7 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ लोग आपसे अपना बेबी चाहते हैं। 9 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मुझे लगता है कि वो इस रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं, इस रिश्ते के अंदर अपने आप को सबसे पहले बैलेंस करके आपके पास आना चाहते हैं। मुझे लगता है उनके दिल में आज भी आपके लिए मोहब्बत है और वो आपको दिल से यही मैसेज देना चाहते हैं कि तुम मेरी एक फैमिली की तरह, चाहे आप उनकी लाइफ में ना रहे हों, लेकिन उन्हें लगता है आप उनके फैमिली की तरह हो, आप उनको मोहब्बत वैसे ही दोगे जैसे देनी चाहिए। मुझे लगता है शायद आपका जो वे ऑफ रिस्पेक्ट था उनके दिल में या वे ऑफ टॉक था, जो आपका जो भी बिहेवियर उनके साथ था, वो उस चीज़ को एडमायर करते हैं। उन्हें लगता है कि आप जैसा पर्सन उनके बच्चों की मम्मी भी बन सकते हैं या फादर भी बन सकते हैं। हो सकता है कि अभी आप लोगों के किड्स साथ ना हुए हों, अगर आप लोगों के बच्चे हैं साथ तो उनको लगता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेस्ट फैसला किया था आपके साथ किड्स करके, और कहीं ना कहीं बच्चों के थ्रू वो आपसे कनेक्ट हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मुझे लगता है कि आज भी उनके दिल में आपके लिए बहुत मोहब्बत है और आज भी वो आपको ये कहना चाहते हैं कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए आज भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। देखें, मुझे किसी ने ये भी कहा था कि मैं बहुत ज़्यादा न्यूट्रल या पॉजिटिव लेके करती हूँ। देखिए, नेगेटिविटी तो हमारे इर्द गिर्द है। आप यहाँ आए हो तो कोई ना कोई बैड एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है ना। अब आपने देखना है कि अब वो पर्सन कैसा सोच रहा है। ज़रूरी तो नहीं है कि वो नेगेटिव सोच रहा हो सकता है आप उसकी सोच ही में ना हो। लेकिन मुझे जो जब हम ये पकड़ते हैं, कार्ड्स पकड़ते हैं, तो हम लोग एक दूसरे लेवल पे होते हैं, हमें सारी एनर्जीज हट जाती हैं और जो बहुत पावरफुल एनर्जी होती है जो हम फील करते हैं वो मैसेज आपको कन्वे करते हैं। हम ऐसा नहीं कि बना बनाया कार्ड देख के बता दें और आपको कर दें, नहीं। ये कार्ड भी बहुत मायने रखते हैं, एनर्जीज जो होती हैं वो मायने रखती हैं, इंट्यूशंस मायने रखते हैं, और जो एंजल हमें मैसेज दे रहे होते हैं वो मायने रखते हैं। जैसे मुझे यहाँ लगता है वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी का एक नया स्टार्ट करना चाहते हैं, एक नया सेकंड चांस चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं या चाहती हैं। 8 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मुझे लगता है आपके जाने के बाद उन्हें इस बात का बहुत रिग्रेट है। देख लीजिए, दूसरा कार्ड भी रिग्रेट का है, 7 ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। एक और कार्ड निकालेंगे, ओहो 5 ऑफ सोर्ड्स। आप देख लें, सारे कार्ड इस टाइम ये बोल रहे हैं कि वो दिल से आपसे कहना चाहते हैं कि तुम्हारा जाना जो है ना, तुम्हारे लिए नहीं बुरा हुआ है, वो मेरे लिए बुरा हुआ है। तुम्हारा जाना मेरी ज़िंदगी से ऐसा हुआ है, मेरी ज़िंदगी का सुकून चला गया। हालांकि मैं जी रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से जी रहा हूँ या जी रही हूँ, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ है, लेकिन जो तुम्हारी कमी है वो कोई पूरा नहीं कर सकता। कोई भी पर्सन वो कमी को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि आप एक, कहते हैं ना, आप एक बेलॉस पर्सन है, आप एक मैजिकल पर्सन है, आपकी सोल पीसफुल है। मुझे लगता है आपके साथ रहते हैं ना तो उनको ये लगता है कि आप बहुत पीसफुल पर्सन है, आपको किसी से कुछ नहीं चाहिए सिवाय आप मोहब्बत देना जानते हैं। आप लोग कभी किसी को मोहब्बत ज़बरदस्ती नहीं लेते। मुझे लगता है आप जो भी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में फ़ाइट कर रहे हैं वो पर्सन यही सोच रहा है कि किस तरीके से आपके पास आए, किस तरीके से आपको ये बताए कि उसकी मोहब्बत आपके लिए है। अब मैं आखिरी कार्ड देखती हूँ कि डीप फीलिंग उनके लिए क्या है और वो दिल से आपको
उस कार्ड में क्या कहना चाहते हैं। ये आखिरी कार्ड है, आपके सामने निकाल रही हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे लगता है वो आपसे ये कहना चाहते हैं, आखिरी जो उनकी डीप फीलिंग है, कि मैं चाहे जितना भी दूर हूँ, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ये मत समझना कि तुम मेरी पहुंच से दूर हो, मेरी नज़रें तुम पर हैं। मुझे लगता है उन्होंने आपको इंटेंशनली कोल्ड शोल्डर दिया, इंटेंशनली आपके साथ बुरा किया, इंटेंशनली आपके साथ सारी चीज़ें गलत की, लेकिन अब आप लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी में जैसे मूव ऑन हुए हैं, वो शख्स आपको अपनी ज़िंदगी में वापस चाहता है, वो आपको अपनी ज़िंदगी में लेना चाहता है। मुझे यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक फीलिंग आई है, मुझे बताइएगा कौन इससे रेजोनेट करता है। मुझे लगता है कि शायद इस ब्रेकअप के बाद कुछ लोगों ने अपनी लाइफ को भी हर्ट करने की कोशिश की थी। अगर ऐसा है आप मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो पर्सन जानता है और वो आज आपसे दिल से माफ़ी मांगना चाहता है, ये बात दिल से दिल तक पहुंचाना चाहता है कि तुमने मेरी वजह से जो भी एक्शन किया था उस वक्त, मुझे नहीं पता वो क्या एक्शन था, लेकिन मुझे लगता है आपने अपने आप को हर्ट किया था किसी भी सेंस से, तो वो चीज़ उस पर्सन के दिल पे आज भी एक ज़ख़म है, एक रिग्रेट है, एक कहते हैं ना वो गिल्टी है जिसको वो नहीं समझ पा रहा है कि वो किस तरीके से उस चीज़ को ख़त्म करे, लेकिन वो ये सोचता है कि आप जैसा पर्सन उसे कभी नहीं मिल सकता। उसने अपनी किश्तियाँ खुद जलाई हैं, उसने खुद सब कुछ ख़त्म किया है। और एक और मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग वो आपको देना चाहते हैं कि मैं अगर इस लाइफ में तुम्हारा नहीं हुआ, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं अगली लाइफ में, जो लोग इस बात में बिलीव करते हैं, ये हर किसी के लिए मैसेज नहीं है, प्लीज़ मुझे मत कहिएगा कि हमारे यहाँ ये माना नहीं जाता, हम ये मज़हब को फॉलो करते हैं, हमारे यहाँ नहीं है। मैं वो मैसेज दे रही हूँ विच वन आई एम रिसीविंग एंड आई एम conveying to you guys. Okay, this is not related to specific religion or specific tradition, this is related to which one I am receiving. मुझे लगता है कि वो आपसे कहते हैं चाहे इस लाइफ में हम दोनों साथ ना हो, लेकिन अगली लाइफ में मैं तुम्हारे हर स्टेप पे तुम्हारे साथ हूँ। मुझे पता है जो मैंने तुम्हारे साथ किया है उसको मैं चेंज नहीं कर सकता या कर सकती, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे इस ठंडे स्वभाव ने या कोल्ड बिहेवियर ने तुम्हारी लाइफ को डिस्ट्रॉय किया है। ये है आज का मैसेज। अब देखते हैं कि वो आपको लव मैसेज क्या देना चाहते हैं। फेट, दिस इज अ डेस्टिनी। देखिए मैंने क्या बात की थी, मैंने आपसे क्या बात की थी, वही मैसेज आया और आपके सामने शफलिंग हुई है। उनको लगता है कि आप उनके जन्म जन्म के पार्टनर हैं। जो लोग जन्म पे विश्वास या यकीन रखते हैं, ठीक है, प्लीज़ मैं ये ना देखूं कि आप लोग नीचे लिखें कि हमारे यहाँ नहीं होता, सही आपके यहाँ नहीं होता, लेकिन जो विश्वास रखते हैं, जो यकीन रखते हैं, जो बिलीव करते हैं, या उनके लिए हैं, वो आपसे कहते हैं कि मेरी तुम्हारे साथ किस्मत जुड़ी हुई है, इस किस्मत को कोई भी अलग नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, पहले जो गलती हुई है अब वो गलती नहीं होगी। लीप ऑफ फेथ, इट्स सेफ टू मेक द मूव यू आर कंसिडरिंग। यहाँ पे मुझे लगता है वो आपसे एक बात और कहना चाहते हैं आज, कि अगर आपको लगता है कि वाकई इस रिश्ते में आके हम दोनों साथ सही रहेंगे और हम लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकेंगे, नई स्टार्ट कर सकेंगे, जैसे आपका डेथ का कार्ड आया था, सेकंड चांस का कार्ड आया था, मुझे लगता है कि वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि क्या हम इस सेफ मूव कर सकते हैं, क्या हम इस रिश्ते को दोबारा रिकंसिडर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो आज भी आपके लिए सोचते हैं और आपके बारे में अपनी ज़िंदगी में एक स्पेशल स्पेस रखते हैं, मुझे लगता है वो आपको यही कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हें मुझ पे यकीन है कि हम मूव ऑन होकर अपनी अगली ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, तो क्या मुमकिन है कि तुम रिकंसिडर कर लो मुझे।
इंट्यूशन, यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सी। मुझे लगता है बहुत सारे लोग इसका आंसर खुद ही जानते हैं। आप लोग बहुत इंट्यूटिव हैं, आप लोग हाई प्रिस्टेस हैं, चाहे मेल हैं या फीमेल हैं। मुझे लगता है यू ऑलरेडी नो द आंसर कि आपको उस बंदे को चांस देना है या नहीं देना है, या इस जन्म में अब ये मुमकिन नहीं है। जिस दौर से, जिस बुरे वक्त से आप लोग गुजरे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को पता है कि सही है, हमारी किस्मत एक साथ है, हम जुड़े हुए हैं, लेकिन किसी वजह से हम एक नहीं हो पाए। लेकिन कोई वजह तो थी ना जो हम एक नहीं हो पाए। लेकिन मुझे लगता है कि शायद आपको ये आंसर पता है। और अगर वो बंदा आपसे आज तक नहीं मिला, उसके ब्रेकअप के बाद आप लोगों के, और बिल्कुल नो कांटेक्ट नहीं है, वो पर्सन आपको ये कहना चाहता है कि मुझे तुम्हारा आंसर ऑलरेडी पता है, क्योंकि तुम मेरे साथ शायद आगे ना बढ़ो, क्योंकि जो मैंने किया है उसका कहते हैं ना, उसकी पनिशमेंट इस जन्म में नहीं है, शायद मुझे जन्म जन्म तक भुगतनी पड़ेगी। मैं 2 कार्ड और निकालूंगी। Release, radical acceptance and surrender can help you to go. Twin flame, this is a divine counterpart connection. आप लोगों का एक डिवाइन काउंटरपार्ट कनेक्शन है, और वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, हम दोनों ट्विन फ्लेम हैं, हम एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं। और शायद वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि पास्ट को भूल के आगे बढ़ो और हम लोग आगे बढ़ें ज़िंदगी में, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं जो गिल्टी है वो उसकी माफ़ी मांग के आगे आपके साथ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी में एक गुड न्यूज़ हैं। जब आप मिले हैं, एक फ्रेश एयर, एक फ्रेशनेस के साथ मिले हैं, आपने उनकी ज़िंदगी को बहुत चेंज किया है। नाउ ये अब आपकी बारी है कि आपको इस रिश्ते को लेके कैसे चलना है। ठीक है, ये थी उनके दिल की बात आपके दिल तक। आई होप आपको उनके दिल का मैसेज पहुंच गया होगा। और कुछ लोग मुझे लव लेटर का कह रहे थे, आई विल डू वेरी सून, जस्ट गिव मी सम टाइम, क्योंकि जब तक मुझे कोई मैसेज या कोई मेरी इंट्यूशंस या मुझे एंजल गाइड ना करें, मैं नहीं कर पाती हूँ। बट आई विल प्रॉमिस कि एक मुझे लव लेटर करना है, एक मुझे क्रश पे दोबारा करनी है, मुझे बहुत लोगों ने कहा है। तो जस्ट गिव मी सम टाइम, ओके। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।